फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर अगर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है। बिकॉज दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड रैली बनी थी। और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज हिट हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ पर रजिस्टर हुआ और थर्ड हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ और फोर्थ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हायर राइज यहाँ पर भी रजिस्टर्ड हुआ। जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज है वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, अल्टीमेटली उसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया। और जैसे ही इसका ब्रेक डाउन आया दोस्तों, ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल का ये ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम चल रहा था, वहाँ पर फाइनली ब्रेक लग गई। और सेकेंडली, इसके अंदर जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर बाय साइड अवॉइड करना चाहिए कंप्लीटली, अदरवाइज बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा अगर आप ये लेवल पे बाय करोगे। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज रजिस्टर्ड ना हो या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाइंग अवॉइड बेस्ट डिसीजन रहेगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ हिट हुए, लेकिन वही चीज़ दोस्तों MACD के ऑसिलेशन में मिस आउट है। और यहाँ से दोस्तों हमें ब्रेकडाउन मिला है जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से ब्रेक डाउन होते हुए विटनेस होती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखो तो तुम्हें क्लियरली यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली ब्रेक डाउन होते हुए विटनेस होगी। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो नेकलाइन निकल कर आती है वो लिटिल बिट स्लोपिंग एयर एंगल पे है, और लेकिन ज़बरदस्त ब्रेकडाउन हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था, उसके नीचे भी ब्रेक कर चुकी है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर डाउन साइड में क्लियरली जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 1720 के आसपास आता है। और प्रे करना कि 1720 ना ब्रेक हो। अगर 1720 ब्रेक डाउन होते हैं तो इसके हायर टाइम फ्रेम के बड़े लेवल ब्रेक होंगे, जो स्टॉक को और भी डाउन साइड में ले जा सकते हैं। होप है कि 1700 के आसपास रिवर्सल मिल जावे। अदरवाइज़ यहाँ पर दोस्तों और भी डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट हो सकती है इन्फोसिस के अंदर। तो बहुत ही रेड अलर्ट रहना दोस्तों। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों कि हम वो लेवल की भी डिस्कस कर लेते हैं जिसके ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दी। अगर दोस्तों 1980 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो स्टॉक को दोस्तों बाई साइड के रडार पर भी शिफ्ट कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो करंट स्ट्रक्चर बना है उसको देखकर बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है वहाँ तक पहुँचेगा। और ये दोस्तों उसने जो ब्रेक डाउन किया है ना, वो एक गैप डाउन कैंडल के थ्रू किया है। जब भी गैप डाउन वाले या गैप डाउन या गैप अप वाले जो ब्रेकआउट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि नेकलाइन के पास का दोस्तों जनरली स्टॉप लॉस ये नहीं रखना। अगर स्टॉप लॉस आप अपने एडवाइज़र को पूछ कर रखना, ये स्टॉप लॉस नहीं रखना। शॉर्ट सेलर लोगों की जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो गैप डाउन कैंडल के हाई के ऊपर रहता है। तो ये वो एरिया है जहाँ से स्टॉक बाई साइड के रडार पे शिफ्ट होगा। और दोस्तों फाइनली और एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अभी नेकलाइन का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर एक्शन में आते हुए देखे।
यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और एमएसीडी के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेक डाउन होते हुए क्लियरली विटनेस हुई है। तो वो लिहाज से ये एरिया जो अभी तक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था वो अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस में टर्न हो चुका है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा, और अगर हिट हो जाता है तो वहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं जिसके चांसेस बहुत ही कम है। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।